सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां फला शुभ्रा। सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी सुखी रहें। विशेषकर मोहल्ले के सारे लोग के बारे में मेरी यही माँ दुर्गा से कामना है कि सभी प्रसन्नचित्त भी रहें, सभी प्रगतिशील रहें और आगे बढ़ते रहें। अपने श्री कृष्णापुरी दुर्गा मैया को नमन करते हुए आज उपस्थित इस प्रसाद में मैं स्वयं अपने को बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के सामने आज उपस्थित हूँ। मंचासीन हमारे प्रिय अध्यक्ष राजेश जी और बैठी हुई उनकी टीम, मेरे सामने बैठे हुए मेरे समकक्ष मित्रगण डॉक्टर गौरी जी और मेरे अनुज और संबंध में सभी लगने वाले एक दूसरे के हमारे करीबी स्वजन, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 2003 से जो प्रारंभ हुआ है श्री कृष्णापुरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, आज हम लोग तो 2024 में खड़े हैं और शायद माँ दुर्गा की कृपा ही है कि मैं 2003 में भी था, संयोगवश आज भी मुझे मौजूद रहने का मौका मिला है और शायद 2003 के पूर्व भी साल 2 साल यह योजना बनती रही कि यहाँ दुर्गा पूजा होनी चाहिए। और इसके गवाह अजय जी मास्टर साहब बैठे हुए हैं। इसके पहले एक बैठक हम लोगों ने 2 बैठक 2003 के पहले नहीं राजेश जी उस मोहल्ले में स्कूल में हम लोगों ने किया था, एकलव्य स्कूल में। वो इस बात का द्योतक था कि श्री कृष्णापुरी नाम स्थापित कैसे हो, क्योंकि जब मैं कोर्ट में काम करता था तो इसे गढ़वा बोला जाता था, न्यू विलियम्स टाउन बोला जाता था, न्यू बरबसिया बोला जाता था। अंततोगत्वा हमारे मोहल्ले के जो सुयोग्य नेतृत्व है, योग्य लोग हैं, उन लोगों के द्वारा कमेटी बनी। कमेटी ने निरंतर यश बढ़ाने का काम किया और आज उसी के क्रम में राजेश जी संभाल रहे हैं, इनकी पूरी टीम संभाल रही है। इनकी टीम में सारे गुणी हैं, इसमें 2 मत नहीं है। लेकिन आज जितनी संख्या में हम लोग हैं, मुझे लगता है कि प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा के आयोजन में इससे ज़्यादा ही लोग दुर्गा पूजा के इर्द गिर्द या तो पंडाल में या पंडाल के बाहर या सड़क पर जोशो खरोश से रहते हैं, तो यह पूजा संपन्न हो पाती है। निश्चित रूप से इसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार का योगदान सबों का रहता है। यही कारण है कि आज सार्वजनिक श्री कृष्णापुरी दुर्गा समिति एक ऐसी दुर्गा पूजा समिति है कि पूरे शहर का कोई परिवार यह चाहता है कि अगर हम श्री कृष्णापुरी नहीं घूमें तो कहीं नहीं घूमें। ऐसा ही वातावरण मुझे याद पड़ता है। मैं 1990 में मैं यहाँ योगदान दिया हूँ छोटी सी सेवा में। उस समय हम लोग देखने के लिए सब परिवार गौशाला जाते थे, ऊपर बिलासी जाते थे। अगर वहाँ नहीं देखा तो क्या देखा। आज पूरे शहर का आकर्षण का केंद्र हमारे युवा वर्ग के नेतृत्व के कारण और उनकी मेहनत के कारण, परिश्रम के कारण यह हमारे मोहल्ले को प्राप्त हुआ है और यह बड़ी सौभाग्य की बात है। यह सौभाग्य की बात है कि अब अपना एक जमीन भी हो गया है जहां मां दुर्गा स्थापित होगी। यह हम लोग के लिए सबसे बड़े गौरव की बात है। मुझे याद पड़ता है कि 2003 के पहले दुर्गा पूजा स्थापित करने का यह भी एक कारण था कि सारी महिलाएं बरबसिया जाती थी खोचा भरने के लिए, नौवीं की 10वीं में जाती थी या कभी कभी सामने भी जाती थी। तो यह जो पूजा है, यह पूजा नहीं, एक तरह का उत्सव है और इसका इंतजार, इसका मैडम को कहने का मेरा आशय ये था, थोड़ा भूलने लगा मेरा आशय है कि यह पूजा नहीं बल्कि यह उत्सव है और इस उत्सव में 1 महीना हम ही नहीं जो बच गए हैं ये नहीं, बल्कि जो हमारे बाहर भी हैं वो आते हैं और इसका आनंद लेते हैं। बल्कि हम जैसे अब रिटायर्ड गार्जियन का एक भरोसा हो गया है कि भाई तुम लोग चले आओ दुर्गा पूजा में रहो, दुर्गा पूजा का आनंद लो, या यहाँ के फोटो, यहाँ के सारे चीज को आप लोग ट्रांसमिट अपने बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को हमेशा करते रहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि आज यह जो दुर्गा पूजा है यह सबों के परिणाम का फल है। आपस में
मतभेद थोड़ा बहुत हो लेकिन मतभेद नहीं हो, क्योंकि मैं इस थोड़ा सा मतभेद का अंग रहा हूँ। जब श्री कृष्णापुरी ट्रस्ट को लेकर के चर्चा हुई या इसके रजिस्ट्रेशन की बातचीत हुई तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मुझे रहने का मौका मिला। मैं गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा अपने अभी जो वर्तमान में कमेटी है कि नमनीयता से हर एक पहलू पर विचार करके उसको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वह नियम कानून पहुँचे और जो भी रहे वो फ्लेक्सिबल और पारदर्शी रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। इसका ख्याल पंचायत जो अधिकारी है उसको रखेंगे। मैं हमेशा एक बात हमेशा दोहराता हूँ कि कमेटी मारवाड़ी जो मंच यहाँ जो चलाती है उसमें कभी कभी जाने का मौका मिलता है आमंत्रण पर, तो मैं देखता हूँ उन लोगों की जो कमेटी है उस कमेटी के बाद भी उप समिति रहती है। जैसा कि देवेश जी ने एक बात कहा तो यह निश्चित है कि सारे सुयोग्य लोग हैं, सुनील जी भी काफ़ी विजनरी है, लेकिन यह एक अच्छी परंपरा की शुरुआत होती है जब आप अपने अधीन में कुछ लोगों को काम में योगदान दिलाते हैं ताकि एक प्रशिक्षण प्राप्त हो। क्योंकि यह आने वाला जो कार्य है वह निरंतर चलने वाला कार्य है। हम लोग यह कामना करते हैं माँ दुर्गा से कि यह माँ दुर्गा का जो कार्य है वह अनवरत चलता रहे। मैं 2003 का याद करना चाहूँगा, उस समय मेरी उम्र 40-45 वर्ष की रही होगी, उस वक्त से प्रारंभ हुआ है। आज मैं 66 वर्ष का हूँ और वास्तव रूप से कहता हूँ कि जब भी घोषणा होती है कि मीटिंग हो रहा है तो मन में एक अपनाहट होती है, चले देखें बैठें, अगर कुछ योगदान दे सके मानसिक शारीरिक आर्थिक, तो मैं मध्यम वर्ग का आदमी हूँ तो देने का प्रयास हमेशा करता रहूँ, यह मन में हमेशा भाव रहता है। जहाँ तक मंदिर निर्माण की बात है, मंदिर निर्माण के बारे में मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर पंछी को छाया नहीं क्यों लगे। आप मंदिर का निर्माण बहुत विशाल कीजिए, किंतु उसके साथ आप जो सामाजिक दायित्व है उसका पालन करें। आज महावीर ट्रस्ट है, इसके साथ नेत्र चिकित्सालय चलता है, उसका एक चिल्ड्रेन का चलता है, उसका कैंसर हॉस्पिटल चलता है। तो इस तरह जो समाज में काम होता है उससे हम ज़्यादा स्थापित हो गए। आपने देखा होगा कि अम्बेडकर पुस्तकालय चलाने वाले संख्या में कुछ कम ही लोग थे और जब वह प्रारंभ हुआ था तो हम लोग भी देखते थे या सोचते थे कि ये क्या कर पाएंगे लोग, लेकिन कुछ लोगों के एकजुटता के कारण हम देखते हैं कि अम्बेडकर पुस्तकालय पूरे शहर का गौरव हो गया है। और मुझे लगता है कि 50% स्टूडेंट्स चाहे वो कहीं के रहने वाले हों वहाँ जाकर के अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरह की बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए और विशाल मंदिर बने। हम लोग का सौभाग्य है कि खरीदारी हो गई है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। पूजा हो इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ, इसी सभी मंगल कामनाओं के साथ, और मैं अपने तरफ से आशीर्वाद देते हुए मैं कामना करता हूँ कि आने वाला जो 2024 का पूजा हो यह भी बहुत बड़ा हो और बहुत ही आप इससे यश बटोरे पूरे शहर में। यह न सोचें कि हमें पुरस्कार मिला नहीं मिला, लेकिन निश्चित रूप से पुरस्कार में बहुत सारा फैक्टर्स भी रहता है, लेकिन हम लोगों का जो अपना जुटाव रहता है, सारे लोगों का एक लोगों का जुटाव। हम देखते हैं दिनेश दा जैसे जो अच्छे व्यवसायी हैं, अगर एक जगह कहीं खड़े हैं तो बड़ी निष्ठा के साथ वो अपना काम करते रहते हैं। इस तरह युवा वर्ग हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध भी हो, वो कहीं न कहीं जुटा रहता है, जिसका यह रिजल्टिंग होता है कि हमारा जो दुर्गा पूजा वो गौरव का विषय बना है और इस शहर के लिए यश का बना है। इसीलिए इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए एक बार बोलिए माँ दुर्गा की